हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे खूबसूरत चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय सैफ सर। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है टॉपिक का नाम लिखिए स्फेरिकल लेंस। टॉपिक का नाम क्या है? स्फेरिकल लेंस। आइए समझते हैं स्फेरिकल लेंस होता क्या है। बच्चों, अगर किसी भी मटेरियल को लेंस बनना है तो उसको एक दो कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। पहला, द लेंस या मटेरियल शुड बी ट्रांसपेरेंट। यार, अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो ही तो लाइट की रे उसके आर पार जाएगी, तो ही तो बेंडिंग होगी, तभी तो रिफ्रैक्शन होगा, तभी तो लेंस का एम पूरा होगा। सेकेंड चीज, एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। इस बात का क्या मतलब है? अगर कोई प्लेन मटेरियल है बच्चों, एकदम स्ट्रेट है, एकदम प्लेन मटेरियल है, आप उससे लेंस नहीं बना सकते। मतलब लेंस बनाने के लिए आपको एक कर्व्ड सरफेस का होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। और तीसरी बात, इट शुड बी अ मीडियम। अगर ये तीन चीजें फॉलो करती हैं तो एक बढ़िया सा लेंस बनता है और हम उस लेंस का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीजों में, बहुत सी चीजों में कर सकते हैं। तो आइए एक बार समझते हैं कि ये लेंस है क्या, कैसे है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं और क्लास 10th में आपको कहां तक पढ़ना है। तो बेसिकली बच्चों, लेंस हमारे सिलेबस में अगर ध्यान दें तो टाइप्स ऑफ लेंस, तो हमारे सिलेबस में बच्चों बेसिकली दो तरीके के लेंस है। पहला है आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। और दूसरा आपके सिलेबस में जो लेंस दिया है बच्चों, वो दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। आइए समझते हैं। यार, कॉनकेव लेंस वो लेंस होगा जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। दूसरी बात, ये देखिए कर्व्ड सरफेस है। तो आप कहोगे सर यहां तो इधर भी कर्व्ड है, इधर भी कर्व्ड है। यार, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों तरफ कर्व्ड हो तो हो। देखो यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है, एट लीस्ट वन कर्व सरफेस। मतलब दोनों तरफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरफ कर्व सरफेस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है और दोनों तरफ से कर्व्ड है, इसीलिए इसका नाम है बच्चों बाई कॉनकेव लेंस। क्या नाम है बच्चों? बाई कॉनकेव लेंस। बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखाई देगा। तो यार, कॉन्वेक्स लेंस वही जो हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं, हमारी आई की लेंस होती है। ये देखिए, इस तरीके से जो लेंस दिखाई देता है उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आपको समझाना है तो देखिए, यहां भी कर्व सरफेस है, यहां भी कर्व सरफेस है, अगेन दोनों तरफ कर्व सरफेस है, तो इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो आपके सिलेबस में बेसिकली लेंस दो तरीके के दिए हुए हैं, पहला कॉनकेव लेंस है और दूसरा बाई कॉन्वेक्स लेंस है। क्या ये बात आपको अच्छे समझ में आई? अच्छा भैया, बहुत अच्छे समझ में आई। चलिए आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग लेंस, स्फेरिकल लेंस। तो हेडिंग लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स regarding spherical lens। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग स्फेरिकल लेंस। जैसे मान लो बच्चों, ये लेंस है। कौन सा लेंस है? पहचानो। तो ये है बच्चों बाई कॉन्वेक्स लेंस। और अगर इस लेंस को हमें पूरा करना हो तो एक स्फेयर तो यहां पूरा होगा, देखो, और इस वाले कर्व से भी एक स्फेयर पूरा होगा। यानी अब आपको समझ में आया कि लेंस में आपको कम से कम दो स्फेयर देखने को मिलते हैं। तो यहां पे बताओ, इस लेंस के मिड पार्ट को हम बोलेंगे बच्चों O, और इस O का नाम होगा बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम होगा? ऑप्टिकल सेंटर। इस सेंटर के, ऑप्टिकल सेंटर के जस्ट सामने और इस वाले स्फेयर का भी एक सेंटर होगा जिसको हम बोलेंगे बच्चों C1, और वैसे ही इस वाले स्फेयर का भी एक सेंटर होगा यहां पे, इसको हम बोलेंगे C2। और ये C1 एंड C2 क्या कहलाएंगे बच्चों? सेंटर
ऑफ कर्वेचर, किसका? ऑफ द लेंस, किसे? लेंस का ये क्या कहलाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन तीनों को मिला दूं तो इन तीनों को मिला के एक लाइन पास होगी और इस लाइन को हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं? F1। वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर की बीच की दूरी को हम बोलते हैं F2। और F1 एंड F2 क्या है बच्चों आपके? बेटा इसको बोलते हैं फोकाई ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं? फोकाई ऑफ लेंस। फोकाई वर्ड क्या है बच्चों? जैसे एक वर्ड, अगर एक फोकस होता तो उसको हम फोकस बोलते, अगर एक फोकस होता तो उसको हम फोकस बोलते, इसको हम फोकाई ऑफ लेंस बोलते, मतलब प्लूरल वर्ड। यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं R1 और वैसे ही यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे बच्चों R2। और ये R1 एंड R2 कहलाएंगे रेडियाई ऑफ द लेंस, किसी लेंस का रेडियाई। वैसे ही बच्चों इस फोकस से यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे स्मॉल f1 ऑप्टिकल सेंटर तक, और यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे बच्चों स्मॉल f2 ऑप्टिकल सेंटर तक, और यहां पे स्मॉल f1 एंड स्मॉल f2 क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएंगे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यहां तक आपको बात समझ में आई? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको साफ साफ यहां नजर आ रहा है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म अगर हम देखें लेंस के रिगार्डिंग तो देखो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर मिलता है, दो फोकस मिलते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है, और ये क्या कहलाता है बच्चों? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अब हम देखने वाले हैं बच्चों अगला टॉपिक जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो आइए देखते हैं कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है, हेडिंग लगा लीजिए, इमेज फॉर्मेशन। होय 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 होय, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। बोलो स्वाहा। आ जाओ पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस, और आइए समझते हैं इमेज फॉर्मेशन किसी लेंस का होता कैसे है। तो यार एक बार फिर से रिवाइज करो कि लेंस जो है वो कितने तरीके का है? दो। कौन सा है? कौन सा है? बोलो। कॉन्केव लेंस। और दूसरा कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। ओके। कॉन्केव लेंस कैसा दिखाई देता है याद है? ये ऐसा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा जैसे दिखाई देता है। और ये कैसा दिखाई देता है याद है आपको? ये दिखाई देता है आपका ऐसे। यार कॉन्केव लेंस में अगर हमको इमेज फॉर्मेशन करना है तो याद रखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ दो केसेस होंगे। कितने केसेस? दो केसेस। और इत्तेफाक से आपको मैं बताता हुआ चलूं ताकि आगे काम आएगा कि इन दोनों केसेस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, क्योंकि मैंने बताया था इन दोनों की शादी हुई थी 14 फरवरी को। याद है? पुराना लेक्चर याद है। और वैसे ही ये कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें टोटल 6 केसेस होंगे। कितने केसेस? 6 केसेस। इन 6 केसेस में 5 केस में इमेज बनेगी रियल, और रियल की पत्नी का नाम क्या है? इनवर्टेड। याद करिए इन लोगों की भी शादी हुई थी। और वैसे ही सिर्फ एक केस ऐसा होगा, इस एक केस में इमेज कैसी बन जाएगी? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। तो यार आपको एक चीज मैंने समझा दिया कि यहाँ पे दोनों में इमेज फॉर्मेशन होगा। इसमें 2 केसेस में इमेज फॉर्मेशन होता है, इसमें 6 केसेस में इमेज फॉर्मेशन होता है, और ये कॉन्वेक्स, वर्चुअल और रियल दोनों बनाता है। लेकिन कॉन्केव की उतनी हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। अच्छा साहब एक चीज और जानो बच्चों, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे यहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा। तो देखो इसमें जो है सबसे पहले समझाते हैं आपको, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, यहां हो जाएगा आपका पहला फोकस F1। तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर मत लेना,
यहां तुम लेना 2 टाइम्स ऑफ F1, मतलब जितनी दूरी यहां से F1 की है उतना ही 2 टाइम्स दूरी कितनी है F1 की, मतलब 2 टाइम्स दूरी उसकी F1 टाइम्स की, इसीलिए इसको बोलना 2F1। वैसे ही इस तरफ आप बोल देना इसको F2 और इसके 2 टाइम्स डिस्टेंस पे क्या बोल देना 2F2। यार इसकी खासियत है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की, कि लाइट की रे जब जाती है पैरेलल तो पढ़ने के बाद लाइट कन्वर्ज कर जाती है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस। और देखो यही कन्वर्जिंग लेंस मिरर में कॉनकेव होता था। बात समझ में आई? वैसे ही यहां पे क्योंकि इसका वर्चुअल फोकस होता है इसलिए आप इसका फोकस सिर्फ इस तरफ मानोगे, एक ही फोकस मानोगे इस तरफ, और यहाँ पे जो लाइट की रे आती है वो पढ़ने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, दूर चली जाती है। लेकिन इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं तो फोकस पे मीट करती है, वो आगे हम बताएंगे आपको। क्योंकि यहां से लाइट की रे पढ़ने के बाद डाइवर्ज हो गई, लाइट की रे पढ़ने के बाद डाइवर्ज हो गई, इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कॉनकेव हो गया कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स हो गया आपका डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है? आइए अब एक एक कर, आइए अब सबसे पहले हम एक एक करके इमेज फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। किसका लेंस का? कॉन्वेक्स। तो बताओ बच्चों इसमें कितने केसेस होते हैं? 6 केसेस। अब इन 6 केसेस का हम क्या देखने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन। लेकिन इमेज फॉर्मेशन करने से पहले बच्चों इधर आओ, अगर तुम्हें ये जो मैं बताने जा रहा हूं साइड में ये लर्न हो गया तो समझ जो इमेज फॉर्मेशन बहुत आसान हो जाएगा। इसमें पहला समझो, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं? पहला रूल समझो। मान लो बच्चों ये कोई लेंस है, ठीक है ना? तो लेंस में हमको पता है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है फोकस, और ये होता है 2 टाइम्स ऑफ F1। इधर क्या होता है बच्चों? F2, और इधर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ F2। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई तो पढ़ने के बाद तुरंत बच्चों पास करेगी फोकस से। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखो बच्चों, रूल नंबर 2 कहता है कि मान लीजिए ये कोई लेंस है और ये लेंस में ऑप्टिकल सेंटर F1 एंड दिस इज 2F1, ये हो गया बच्चों F2 और ये हो गया 2F2। और अगर कोई लाइट की रे मान लीजिए ऐसे फोकस से जा रही है तो पढ़ने के बाद बच्चों कैसे हो जाएगी? पैरेलल। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? ये बहुत आसान है कि अगर मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मान लीजिए लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 2 टाइम्स ऑफ फोकस है, ये आपका F2 है और ये आपका 2 टाइम्स ऑफ F2 है, और लाइट की रे मान लीजिए अगर यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो जैसे गई है बिना एनी रिफ्रैक्शन के, मतलब बेसिकली वो बिना अपने पाथ को बेंड किए वो सीधे 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 पास कर जाएगी। ये 3 रूल याद रखिएगा, फिर आपको एक भी इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं होगी। आइए इमेज फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 इमेज फॉर्मेशन एक साथ करेंगे। एक यहाँ पे इतने रेंज के अंदर करेंगे, एक करेंगे बच्चों इतने रेंज के अंदर। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में बच्चों जैसे मान लीजिए हमारा कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ F1, यहाँ 2F1, यहाँ हो जाएगा F2 और यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारा 2F2। केस 1 में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं यहाँ रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। तो यार ऑब्जेक्ट को यहाँ रखने का मतलब क्या हुआ? पहली रे कैसे जा रही है हमारी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जा रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहां से पास करेगी? फोकस से। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर लाइट की रे फोकस से जाएगी तो पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी। बस रूल यूज करो बच्चों, दूसरी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल नहीं, फोकस से जाएगी और पढ़ने के बाद कैसे हो जाएगी? पैरेलल। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों रेज कहां पे मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे, और यहीं पे बनेगा आपका इमेज। ये किसका पोजीशन है बच्चों? ये है इमेज का पोजीशन। किसका पोजीशन है? इमेज का। और ये किसका पोजीशन है बच्चों? ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखो यार, ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा है? 2F1 की इधर ना, तो केस का नाम हो जाएगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, या इसी को कई किताबों में ऐसे लिखा रहता है ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट
एंड 2f1। जाहिर सी बात है इधर इनफाइनाइट होगा, इधर 2f1 और उसके बीच में है। ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो इमेज कहां बनी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इमेज कहां बनी, तो सबसे पहले बनी इमेज, देखो 2f2 और f2 के बीच में, तो इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2। दूसरी चीज, रेस सच में इंटरसेक्ट की है तो इमेज विल बी रियल। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। अगर आपको ये सब नहीं पता तो पुराने लेक्चर्स देखिए, उसमें सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो बोलो। ऑब्जेक्ट देखो बड़ा है, इमेज छोटी है, यानी इस कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। तो दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या होगा समझो। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट को इज एट, अब हम यहां 2f1 पे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा इज एट 2f1। ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 और यहां पे सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक लेंस। क्या बनाने वाले हैं, एक लेंस। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, f1। ये हमारा क्या है, f2। और यहां पे क्या बनने वाला है बच्चों, 2f1। यहां हो जाएगा f2 और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2f2। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे यहां। केस का नाम क्या है बच्चों, केस का नाम है ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। 2f1 पे रखा, रूल लगाएंगे। पहला रूल क्या कहता है, देखिए साइड में लिखा हुआ है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, चली गई, पढ़ने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से। ये मैंने पास कराया फोकस से। दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों, या तो आप फोकस से ले जाके पैरेलल कर दीजिए, या तो आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए। तो आइए इस पर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से पास करा के दिखाते हैं इमेज कहां बनती है। तो ये मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया और ये बनी इमेज यहां। ये मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया तो आप साफ साफ नजर आ रहा होगा, इस बार इमेज बनी है यहां और ये एकदम 2f2 के नीचे है। यानी इस बार जब ऑब्जेक्ट को मैंने 2f1 पे रखा तो इमेज आपको कहां बनती हुई दिखाई दे रही है, पहली पॉइंट एट 2f2। तो बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखोगे ना तो इमेज 2f2 पे बनेगा। ठीक है ना, समझो यार। रेज तो सच में इंटरसेक्ट की है, मैंने जबरदस्ती तो कराया नहीं है। तो द रेज सच में इंटरसेक्ट की है तो इमेज विल बी रियल। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है बच्चों, इनवर्टेड। और चौथा पॉइंट, अगर साइज की बात करें तो आंख है आपके पास, तो ये देखिए ये बड़ा ऑब्जेक्ट है और उतनी ही बड़ी इमेज है, यानी जो साइज बनती है बच्चों इस बार वो बनता है सेम साइज। बहुत आसान होता है बच्चों इमेज फॉर्मेशन, टफ नहीं है, टेंशन नहीं लेना। बस क्या करना, इन 3 रूल्स को अच्छे पढ़ो। पैरेलल गई फोकस से, फोकस से गई पैरेलल, ये दोनों तो ऑल्दो एक दूसरे के अपोजिट है। और तीसरा ऑप्टिकल सेंटर से गई तो वैसे ही हो जाएगी। आइए केस 3 देखते हैं और आप खुद समझदार हो। आप ये बताओ 2f1 के बाद ऑब्जेक्ट कहां पे चला जाएगा, इन दोनों के बीच में। तो इसी का नाम हो जाएगा केस नंबर 3। और इस बार ऑब्जेक्ट कहां चला गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां पे बच्चों, 2f1 एंड किस पे, f1। आइए समझते हैं। सबसे पहले अगेन आप क्या बनाओगे, प्यार से छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा लेंस। ये हो गया आपका क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया f1, ये क्या हो गया 2f1। इन दोनों के बीच में हमको रखना है ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा बच्चों f2 और ये क्या हो जाएगा 2f2। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे हम, बताइए बताइए बताइए। हाँ बहुत सही सुन लिया मैंने, देखो तुमने वहां से बोला मैंने यहां सुना। ये देखो पहली रे कैसे जाएगी बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पढ़ने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से। वेरी गुड। दूसरी रे कहां से जाने वाली है, ऑप्टिकल सेंटर से। और देखो ये ले गया मैं ऑप्टिकल सेंटर से और इस बार जो रेज मीट की वो कुछ यहां मीट की और यहां बन जाएगा आपको क्या बच्चों, इमेज। क्या ये बात समझ में है। इस बार ऑब्जेक्ट कहां है आपका, यहां पे, कहां पे, दोनों के बीच में। तो इमेज देखिए बन गया यहां पे। बात करते हैं इमेज कहां बना है, तो आंखें हैं आपके पास, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 2f2 के बाद, यानी हम लिखेंगे इमेज बना है बियॉन्ड 2f2। दूसरी चीज, इमेज कैसी होगी यार, तुमने जबरदस्ती रेस को तो मीट कराया नहीं है, नहीं कराया ना, यानी इमेज इस बार भी कैसी होगी, रियल। रियल इमेज कैसी होती है, उसकी पत्नी का नाम याद करो, इन्वर्टेड, क्योंकि शादी हुई थी। डेट क्या था याद कर लो फिर से, 14 फरवरी, शादी में जाओ। तीसरा,
इन्वर्टेड, और चौथा क्या हो जाएगा बच्चों, आपको साफ नजर आ रहा होगा, देखो ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, लेकिन जब इमेज बना तो देखो इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई, यानी इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनलार्ज। क्या बोलते हैं, एनलार्ज, या किताबों में इसी को एक वर्ड से और बोला रहता है, दैट इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? तो ये रहा केस नंबर 3। अभी इसमें 3 और केसेस हैं, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। पहले ऑब्जेक्ट को मैंने रखा बियॉन्ड टू F1 एक केस, फिर यहां 3 केस, फिर मैं रखूंगा F1 4 केस, अगले केस में मैं रखूंगा इन दोनों के बीच में 5, और एक लास्ट में रखूंगा इनफाइनाइट पे, दैट इज केस नंबर 6। तो साफ साफ उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से डायग्राम बनाइए, बिकॉज एग्जाम में जरूर आएगा ये। आइए अब हम देखने वाले हैं केस नंबर 4। तो आइए हेडिंग लगाइए, केस 4। चलिए याद करिए केस 4 क्या होगा। ये है हमारा लेंस, ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ये होगा क्या, F1, ये क्या हो जाएगा हमारा 2F1, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, F2, यहाँ क्या हो जाएगा 2F2, ठीक है ना। ये हो गया हमारा केस नंबर 4। चल समझे। अब ऑब्जेक्ट को केस नंबर 4 पे हम कहाँ लाएंगे, यहाँ तक तो ला ही चुके हैं, तो अब ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे यहाँ पे, यानी केस का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट इज एट F1, और ये एक इंपॉर्टेंट केस है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको बताते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने रखा यहाँ पे F1 पे, ये रहा ऑब्जेक्ट। पहली रे कैसे जाएगी, बोलो बोलो बोलो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पढ़ने के बाद फोकस से। दूसरी रे कैसे जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी और पैरेलल हो जाएगी, नहीं इस बार तो ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस पे है। रूल नंबर 3 का इस्तेमाल करो, ऑब्जेक्ट को, रे को हम कहां से ले जा सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट की रे जाती है तो वैसे ही पास कर जाती है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये दोनों रेज आपस में कैसी हो गई है, पैरेलल यार। लेकिन दो पैरेलल तो यार अब मीट कर ही नहीं रही है, इमेज कहां बनेगा, दो पैरेलल रेज तो मीट कर ही नहीं रही है, कहां इमेज बनेगा, क्योंकि अभी तक तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही थी, हम वहां बोल दे रहे थे इमेज में, अब कहां बनेगा। तो बच्चों अगर पढ़ा होगा आपने थोड़ा भी, तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि 2 पैरेलल रेज कहां मीट करती हैं, तो 2 पैरेलल रेज करती हैं एट इंफिनिटी, तो इमेज भी कहां बनेगा, इंफिनिटी। दूसरी बात, रेज जाके मीट करेंगी ही करेंगी, तो इमेज कैसी बनी, रियल। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। कैसी होती है, इन्वर्टेड। और चौथी बात कैसी हो जाएगी, साइज। यार साइज, मान लो यार इनफाइनाइट कहीं यहां है, तुम कहोगे सर साइज कैसे आप कह देंगे, साइज इतनी बड़ी है छोटी है, तो देखो तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, समझो। मान लो आते 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 कहीं यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो यार रेज ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे, मीट कर जाएंगे। यहाँ पे देखो यही प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको ऐसे मिलाओ, देख रहे हो ऑब्जेक्ट कितना छोटा, इमेज देखो उसकी कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, यानी साफ साफ हम कह सकते हैं इमेज कैसी इस बार बनने वाली है, हाईली इनलार्ज, इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड। तो यहाँ पर आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये केस इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पर रेज सच में इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, मतलब इंटरसेक्ट की, लेकिन कहां पे मीट किया इसने, इनफाइनाइट पे, इसलिए इमेज इस बार कहां पे बन गया, इनफाइनाइट। केस नंबर क्या देखते हैं बच्चों, केस नंबर देखते हैं 5, और ये 4 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल लो। क्यों, क्योंकि यही वो केस है जो पूरा बवाल करेगा, और दिखाते हैं क्यों। देखो ऑब्जेक्ट कहां रखाएगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये रहा हमारा लेंस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा हो गया F1, ये हो गया हमारा 2F1, ये हो गया हमारा F2, और ये हो गया हमारा 2F2। ऑब्जेक्ट को इस बार कहां रखेंगे बच्चों, इस बार रखेंगे यहां, यहां, यही तो रखेंगे यार। ऑब्जेक्ट को देखो यहां तक रख दिया, अब ऑब्जेक्ट को यहीं रखेंगे ना यार, बहुत आसान है, कितनी बार बोले यहाँ 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 यहाँ, रो देंगे। तो पहली रेज गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पढ़ने के बाद कहां से आएगी, फोकस से। ओहो, फोकस से नहीं मिट की, एग्जाम में तुम भी यही चोरी करना, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा गोला गोला मोटा कर देना, समझ में आएगा, फोकस से मार के, हाँ चीटिंग सिखा रहे हो, कोई नहीं, वैसे कौन सा समझदार हो तुम, वैसे कौन सा एकदम शरीफ हो। सर वीडियो डिसलाइक कर देंगे, ज्यादा बोल रहे हैं आप, सॉरी 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 सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई यार। ये कैसी रेस है, डाइवर्जिंग, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। अब ये दोनों रेस आपस में ऐसे जा रही हैं, कभी मीट करेंगी नहीं, तो इनको हम क्या करेंगे बच्चों, इनको हम प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड।
यार एक बात बताओ, मीटिंग तो कराना है यार, इमेज तो बनाना है, तो अगर आगे जाके ऐसे मीट नहीं की, ऐसे जाके मीट नहीं की, तो हम इनको पीछे लाएंगे एक कट्टे से मीट करके। अब दोनों जहां पे मीट करेंगी वहीं पे क्या बनेगा बच्चों, इमेज। और इस बार देखो इमेज यहां बनी। सर ये क्या, इस बार तो इमेज सेम साइड बन गई, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कहां पे, बिटवीन 2f1 एंड f1, इन दोनों के बीच में बन गई। दूसरी चीज, इमेज कैसी होगी, क्या रेज इस बार सच में मीट की या तुमने जबरदस्ती मीट कराया? सर इस बार तो रेज हमने जबरदस्ती मीट कराया, और जबरदस्ती वाली मीटिंग को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मीटिंग। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। तीसरी बात, वर्चुअल की शादी भी हुई थी, ये मेरी तरह कुंवारा नहीं है, और ये इरेक्ट से शादी किया था, और इसका जन्म जन्मांतर का रिश्ता, मेरी तरह नहीं, वर्चुअल इरेक्ट। और चौथा, साइज देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बड़ी दिखाई दे रही है, यानी आप इसको क्या बोल दोगे, अगेन लार्ज। बात समझ में आई? तो ये टोटल कितने केसेस हो गए बच्चों, 5 केस। अब बस टोटल कितने केस थे, 6। एक केस और बचा है, और आ जाइए देख लेते हैं फटाक से, वो भी केस नंबर 6, और ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये है हमारा लेंस, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस, ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ फोकस, यहां हो जाएगा हमारा f2, और यहां हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ f2। अच्छा, इस बार ऑब्जेक्ट को ले आना इनफाइनाइट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस बार कहां होगा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इनफाइनाइट से कैसी रेज जाती है, पैरेलल। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो पढ़ने के बाद फोकस। ये भी कैसे जाएगी, पैरेलल। अब पैरेलल जाएगी तो पढ़ने के बाद फोकस। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों रेस यहां पे मीट कर रही हैं, और इमेज भी बनेगी। यानी इमेज कहां बना बच्चों, इमेज बना एट f2। दूसरी बात, इमेज कैसी बनी, रियल। तीसरी बात, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। यार ये सब समझ में आ रहा है, बहुत आसान है यार, ठीक है। देखो पहली रेस पैरेलल गई फोकस से गई पैरेलल, दोनों यहीं पे तो मीट कर रही है, यानी यही मीट की तो f2 रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। और चौथी, यार साइज देखो एकदम पॉइंट साइज जैसी बनी है, तो इसको 2 चीजें लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, या फिर और एक चीज और लिख सकते हो, पॉइंट साइज्ड। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये था आपका लेंस का 6 केस, और अब हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस का 6 केस, और अब हम देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर का 2 केस। अब हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ दूसरा कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो यार हम सबको पता है कॉनकेव लेंस में टोटल 2 केस होंगे। कितने केस, 2 केस, और इन्हीं 2 केसेस को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं 2 केस कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। चलिए, तो यार इससे पहले भी यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको रूल समझा देते हैं, रूल। और इसमें ज्यादा रूल समझने की जरूरत नहीं है, बस एक ही रूल आप समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे कोई कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, लाइट की ऐसे आएगी, पढ़ने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। आप इसको पीछे मीट कराना, और जिस पॉइंट पे मीट करेगा ना वही उसका फोकस कहलाता है। और आपको यहाँ पे एक ही फोकस लेना है, और आपको एक ही रूल से। और दूसरा रूल क्या कहता है, दिस इज रूल नंबर 1। दूसरा रूल क्या कहेगा कि मान लीजिए अगर यहाँ कोई कॉनकेव लेंस है, सॉरी आज बहुत ज्यादा वर्ड्स फंस रहे हैं, कॉनकेव लेंस है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है आपका, पहली रे ऑप्टिकल सेंटर से मान लीजिए ऐसे जाती है, तो वो सीधे सीधे वहां से क्या करेगी, पास कर जाएगी। और 2 रूल याद रखिए, दोनों रूल्स में इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आइए 2 रूल का इमेज फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं। केस 1 में ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख देते हैं, और नाम होता है ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस एक्सेप्ट इनफाइनाइट या एक्सेप्ट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को आप कहीं रख दो, बस इंफिनिटी पे मत रखो, इनफाइनाइट पे मत रखो। पहला मान लीजिए ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। यहां पे
हमने रखा ऑब्जेक्ट को, ये मैंने रखा ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी रखा, बस इनफाइनाइट पे नहीं लगा। पहली रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पढ़ने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने के बाद आप इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करोगे ऐसे पीछे की तरफ, और जहां पे मीट करेगी यही कहलाएगा फोकस। दूसरी रे को आप कैसे ले जाओगे, आप ले जाओगे ऑप्टिकल सेंटर से, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऐसे ही पास कर जाएगी। इस बार आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि ये दोनों रेस यहां पे मीट की हैं और यहीं पे बनने वाला है इस बार आपका इमेज। तो इमेज कहां बना, आप साफ साफ देखो, इमेज बना पहला पॉइंट सेम साइड, क्या बोलोगे, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, उधर इमेज बनी, ये क्या है आपका इमेज। आपने जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर इमेज बनी। बिटवीन कहां कहां, एफ और ओ के बीच में, तो आप बोल दोगे एफ एंड ओ। दूसरी बात, इमेज कैसी बनी है, इमेज वर्चुअल बना है। क्यों वर्चुअल बना है सर, यार रेस तो जाके डाइवर्ज हो जाएगी, एक रे ऐसे चली गई, अब दोनों रेस जब ऐसे जाएंगे तो कहीं मीट करती हुई दिखाई देगी नहीं, तो आप इनको पीछे लाए हो, जबरदस्ती मीटिंग कराए हो, वर्चुअल मीटिंग है, और इस वर्चुअल मीटिंग की वजह से इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका हेड देखो ऊपर है, इसका भी टकला ऊपर है, टकला टकला ऊपर, इरेक्ट। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों कि ऑब्जेक्ट देखो बड़ा, इमेज छोटी है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डिमनेस्ड। चीज को हम क्या बोलेंगे, डिमनेस्ड। ऑल्दो देखो यार बच्चों, कॉनकेव लेंस दो ही केस बनाता है, दोनों में वर्चुअल, दोनों में इरेक्ट, और मैं बताऊं दोनों में छोटी इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, कॉनकेव लेंस के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो इमेज को बड़ी बना सके, वो हमेशा इमेज को छोटी बनाता है, हमेशा। आइए केस नंबर 2 देखते हैं, और लगता है मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, इसी वजह से बहुत ज्यादा वर्ड्स फंस रहे हैं। आइए, ऑब्जेक्ट को हम कहां रख देंगे, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, इंफिनिटी पे। आइए देखते हैं, ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। पहली रे कहां जाएगी, इनफाइनाइट से दो रेज, इसलिए क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज, ये ऐसे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज होगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज होगी, और दोनों डाइवर्ज होने के बाद आप प्रोड्यूस बैकवर्ड करोगे, और जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसी पॉइंट क्या बनता है, इमेज। और यही पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, फोकस। तो यानी साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज कहां बना इस बार, एट एफ, और इस बार भी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। तीसरी चीज, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। और देखो चौथी चीज, इमेज कैसी बनी, हाईली डिमनेस्ड। तो यार ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और अभी आपको हम बताते हैं कि ये था हमारा लेक्चर नंबर लेंस का, और अच्छे से इसको समझिए। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, और आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि कॉनकेव लेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 केस हैं। यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए और इसको उतार लीजिए, फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।